मुंबई के भुवनेश्वर में जिस वक्त गणपति बप्पा की प्रतिमा को पूरे उत्साह के साथ पंडाल की तरफ ले जाया जा रहा था, उसी वक्त अचानक हालात बदल गए। करीब 22 फीट ऊंची प्रतिमा को संभालकर आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन पंडाल तक पहुंचने से पहले ही प्रतिमा का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते विशाल प्रतिमा नीचे जा गिरी। जिस जगह यह हादसा हुआ उस वक्त गणपति आगमन को देखते हुए जुलूस में शामिल होने वाले लोग मौजूद थे और प्रतिमा गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की और प्रशासन को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा बलराम मर्चेंट रोड पर कबूतर खाना और जय अम्बे चौक के पास हुआ। प्रतिमा को बाईघला से भुवनेश्वर ले जाया जा रहा था और पंडाल से करीब 50 से 60 मीटर पहले ही अनहोनी हो गई, यानी कि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा जुलूस निकाला गया था, पहुंचने से ठीक पहले ही खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल प्रतिमा के संतुलन बिगड़ने को हादसे की संभावना वजह मानी जा रही है। इस हादसे में कुल 7 लोग प्रभावित हुए हैं और अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 33 साल के संकेत नेवशे और 30 साल के ब्रजेश हेमंत जोशी के रूप में हुई है। वहीं घायलों में वैभव घेनंद, पवन चौरसिया 5 साल की, लावण्या गनेर 7 साल की, दिव्या गनेर और कुणाल कार्शित शामिल है। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन 2 मासूम बच्चियों के घायल होने से हादसे की गंभीरता और बढ़ गई है। हादसे के तुरंत बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, ट्रैफिक 108 एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इलाके में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा हुआ है कि इतनी ऊंची और भारी प्रतिमा का संतुलन आखिर किस वजह से बिगड़ा, क्योंकि शुरुआती जांच में सड़क पर किसी बड़े गड्ढे की जानकारी सामने नहीं आई है और ऐसे में प्रतिमा को ले जाने के दौरान इस्तेमाल किए गए इंतजामों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर जाना तय है। अब इस हादसे को गणेश उत्सव की तैयारियों के संदर्भ में समझिए। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बेहद बड़े स्तर पर मनाया जाता है और मुंबई में सार्वजनिक गणेश मंडलों की संख्या हजारों में है। हर साल गणपति आगमन के दौरान बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को पंडाल तक पहुंचाने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं। ढोल ताशों के बीच भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और कई जगह विशाल प्रतिमाओं को क्रेन, ट्रक और दूसरे साधनों की मदद से आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में भुवनेश्वर की घटना ने एक बार फिर बड़े आकार की प्रतिमाओं के परिवहन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी और उससे पहले मुंबई में गणपति मंडलों की तैयारियां हो चुकी है। टीवी 100 की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 10,000 से ज्यादा गणेश मंडल है, जबकि करीब 2500 मंडलों ने 10 दिन के उत्सव की अनुमति ली है। पूरे महाराष्ट्र में इस साल करीब 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है, यानी आने वाले दिनों में मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का आगमन होगा और भुवनेश्वर का हादसा बाकी आगमन जुलूसों के लिए बड़े इंतजामों को लेकर एक गंभीर चेतावनी बन गया है। गणपति आगमन का जुलूस मुंबई की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा है, लेकिन जब प्रतिमा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके साथ सड़कों पर भीड़ बढ़ती चली जाती है, तो छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। भुवनेश्वर में यही हुआ और जिस प्रतिमा को भक्त श्रद्धा के साथ पंडाल तक पहुंचाने चाहते थे और प्रतिमा अचानक गिर गई। इस हादसे ने आयोजन समिति और प्रशासन दोनों के सामने चुनौती रख दी है कि आने वाले आगमन जुलूसों में प्रतिमा की स्थिरता, रास्ते की स्थिति, भीड़ का नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्था को पहले से ज्यादा गंभीरता से देखा जाए। मुंबई में इस साल पंडालों की अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया गया है, जिसमें बीएमसी के साथ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी ऑनलाइन लेने की व्यवस्था है। ऐसे में अब सवाल ये रहेगा कि बड़े जुलूसों और विशाल प्रतिमाओं के इसलिए सुरक्षा मानकों को जमीन पर किस तरीके से लागू किया जाता है, क्योंकि कागज पर अनुमति और सड़क पर वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इस हादसे के बाद एक बार फिर से चिंताएं उन परिवारों की है जिन्होंने गणपति आगमन को उत्सव समझकर जुलूस में हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनके सामने जिंदगी और मौत का मंजर खड़ा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 छोटी बच्चियां भी शामिल है। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर है, फिर भी
घटना ने ये दिखा दिया है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में उत्साह के साथ सुरक्षा को बराबर प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक हादसे की संभावित वजह प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना मानी जा रही है और सड़क पर किसी बड़े गड्ढे की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जांच का अगला फोकस प्रतिमा को ले जाने की पूरी प्रक्रिया और उस समय मौजूद परिस्थितियों पर रहेगा। प्रशासन के सामने अब सिर्फ इस हादसे की वजह तलाशने की चुनौती नहीं है, बल्कि आने वाले गणपति आगमन कार्यक्रमों में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए भी इंतजाम मजबूत करने की जिम्मेदारी है। मुंबई में गणेशोत्सव का उत्साह हर साल लाखों लोगों को सड़कों तक खींच लाता है और इस साल भी बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। लेकिन भुलेश्वर की घटना ने उत्सव की शुरुआत से पहले ही सुरक्षा को बड़े मुद्दा बना दिया है, खासकर उन प्रतिमाओं को लेकर जिनकी ऊंचाई और वजन सामान्य प्रतिमाओं से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में प्रतिमा के रास्ते की पहल से जांच, वाहन और सपोर्ट सिस्टम की मजबूती, भीड़ से पर्याप्त दूरी और आपातकालीन टीमों की मौजूदगी जैसे इंतजाम बेहद अहम हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से हादसे की पूरी तस्वीर सामने आने का इंतजार है, लेकिन जो तस्वीर सामने है उससे अपने लोगों को खो दिया है और 5 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। गणपति उत्सव आस्था और खुशी का पर्व है और भुलेश्वर की यह घटना इसी उत्सव के बीच सुरक्षा की एक ऐसी तस्वीर छोड़ गई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।